बरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलाम। अमंदर गुड लाइफ चर्च में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी कलीसिया का नाम गुड लाइफ पेंटिकॉस्टल चर्च है और इस चर्च की बुनियाद खुदा की बेगर्स मोहब्बत। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं खुदा के पाक रूह को आपके दरमियान महसूस कर सकता हूँ। वो आपके साथ बात करने को है, तो उस खुदा के लिए जोरदार ताली। आज का अनुमान जिस पर मुझे खुदावंद के कलाम की मनादी करना है वो है खुदा का जलाल। हम अक्सर अपने गीतों में, दुआओं में खुदा के जलाल की बात करते हैं। आज हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा का जलाल क्या है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें खरूज की किताब, उसके 33 बाब की 18 और 19 है। खरूज की किताब पुराने अहदनामा में से, और उसके 33 बाब उसके 18 और 19 है। मैं पढ़ने लगा हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। मंदिरों में आपकी तवज्जो उस वाक़या पर लेकर जाना चाहता हूँ जब मूसा थका हुआ था, हारा हुआ था। वो अपने सुसर की भेड़ बकरियां चरा रहा था और बाइबल कहती है कि वो खुदा के पहाड़ यानी हुरब के नजदीक आ गया। और तीसरे बाब की चौथी आयत में है, जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदावन ने उस झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। और मूसा ने कहा, खुदावन मैं हाजिर हूं। ये पहली बार था कि खुदा ने मूसा को पुकारा। ये पहली बार था कि खुदा ने मूसा ने खुदा की आवाज को सुना और उसके बाद एक रिश्ता कायम हो गया, एक तल्लक कायम हो गया मूसा और खुदा के दरमियान। अगर आप 33 बाब की 11वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि खुदा और मूसा आपस में इस तरह से बातें करते थे जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ बात करता है। और 18वीं आयत में है, तब वो बोल उठा, तब एक दोस्त बोल उठा, मूसा बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, खुदावन ने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा। अमनदार खुदावन का जलाल। जब मैं जलाल की बात करूं तो आप बहुत बड़ी रोशनी के मनार को तस्वर करेंगे, बड़ी तजल्ली, बड़ी जलाली बात होगी। लेकिन अबरानी ज़बान में जो जलाल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कबोड। कबोड का मतलब है हैवीनेस, भारीपन। दरअसल मूसा खुदा से पूछ रहा है कि खुदावंद मुझे अपना कबोड दिखा, मुझे अपना भार दिखा। वो कौन सी चीज है जिसने तुझे खुदा बना दिया है? असल तेरे अंदर क्या है जिसकी वजह से तेरा ये वजन है? मैं मिसाल देना चाहता हूँ। अगर एक मेरे पास बैग है और उसमें पत्थर भरा हो तो बैग बड़ा भारी होगा। किसकी वजह से? पत्थर की वजह से। अक्सर में मूसा पूछ रहा है, खुदावन तेरे अंदर क्या है? वो चीज क्या है जिसने तुझे खुदा बना दिया? और खुदा कहता है कि मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने लाऊंगा, मैं तेरे सामने अपने नाम का अकरार करूंगा, मैं सारी नेकी तेरे सामने लाऊंगा। मानदार दो तरह का मान है, हम दो तरह से सोचते हैं। हमारा खुदा के बारे में जानने का तरीका है दो तरह से। हम सोचते हैं कि यूनानी तरीका है, एक अबरानी तरीका है। यूनानी तरीके का जो आदमी है वो ये नहीं पूछता कि खुदावंद कौन है, बल्कि वो कहता है कि खुदा किस चीज का नाम है, क्योंकि वो अभी तक इस सवाल से ही बाहर नहीं निकले कि खुदा है भी है या नहीं। वो खुदा को मानते नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कहते
कि खुदावंद तो कौन है, बल्कि वो कहते हैं कि खुदा किस चीज़ का नाम है। लेकिन जो अबरानी तरीके के लोग हैं वो हमारी तरह, वो जानते हैं कि खुदा है, वो उसकी कुदरत पर यकीन रखते हैं, वो उसकी मौजूदगी को जानते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि खुदा है क्या, खुदा का किरदार क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसका वजन क्या है, खुदा का जलाल क्या है। दरअसल वो जानना चाहते हैं कि बैग के अंदर क्या है जो खुदा को खुदा बनाता है। हम अंदर वो खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं। हम अंदर जिस खुदा की मैं और आप इबादत कर रहे हैं, असल में वो है क्या? क्योंकि जिसके साथ आपकी दोस्ती है उसके नाम तक का भी ना पता, वो आप उसको जानते ही ना हो, तो ये बात नहीं। क्योंकि मूसा दोस्त था, इसलिए उसने पूछा कि मैं तेरी मेहनत करता हूँ तो मुझे अपना जलाल दिखा दे, मुझे दिखा दे कि किस चीज ने तुझे खुदा बनाया है। तो मैं चाहता हूँ आप निकालें ज़बूर की किताब, ज़बूर 97 उसकी 6ठी आयत मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ। ज़बूर 97 97 ज़बूर 6ठी आयत लिखा है, आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा। आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा। मान कितने लोग हैं जिनको शेर सुनना पसंद है, शेर सबको पसंद है। शेर में एक पहला मिसरा होता है जो बयान करता है और दूसरा मिसरा उसके बारे में बताता है। जैसे मैं कहूँ बाइबल मुकद्दस शेरों से भरी हुई है, खुदावंद मेरा जुबान है, और अगला मिसरा मुझे कमी ना होगी। मुझे क्यों कमी ना होगी? क्योंकि खुदावंद मेरा जुबान है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है ज़बूर 97 6ठी आयत में, आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। खुदा का जलाल क्या है? खुदा की सदाकत, खुदा का जलाल है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। ज़बूर 115 पहली आयत में लिखा है, हमको नहीं ऐ खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। हमने सीखा है खुदा की सदाकत, खुदा की सच्चाई, खुदा का जलाल है। और अगली बात है खुदा की शफकत, खुदा का जलाल है। ईमानदारो, अगर खुदा में सिर्फ सच्चाई होती, शफकत ना होती, खुदा में अगर सच्चाई होती, सिर्फ खुदा सच्चा होता और शफकत ना होती, तो फिर क्या होता? सच्चाई ये है कि हम गुनाहगार हैं, सच्चाई ये है कि जो जान गुनाह करती है वो जरूर मरेगी। लेकिन खुदा के अंदर मेरी सच्चाई नहीं, उसके अंदर शफकत है, और यही उसका जलाल है कि आप जिंदा हैं और बैठकर और उसकी कलाम को सुन रहे हैं। ये खुदा का जलाल, उसके अंदर शफकत है, मोहब्बत है। अगला हवाला यशायाह नबी का सहीफा 5वें बाब के 28 है, लिखा है, उस वक्त रब्बुल फ़ाज़ अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत, शौकत के लिए जो लफ्ज़ इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है ग्लोरी, जलाल का अफसर और हुस्न का ताज होगा। खुदा की खूबसूरती, खुदा का जलाल है। खुदा के अंदर क्या है? बैग के अंदर क्या है? खुदा की सदाकत है। बैग के अंदर क्या है? खुदा की शफकत है। और बैग के अंदर क्या है? भी खुदा की खूबसूरती है, जिसने आपको ईमानदार और खूबसूरत बना दिया है। ये उसका जलाल है। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना लिखता है पहला बाब 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के घर। ईमानदारो, खुदा का फजल, खुदा का जलाल है। खुदा का फजल, खुदा का जलाल क्या है? खुदा की सदाकत, खुदा का जलाल है। खुदा की शफकत, खुदा का जलाल है। खुदा की खूबसूरती, खुदा का जलाल है। और खुदा का फजल, खुदा का जलाल है। हम सीख रहे हैं कि दरअसल वो कौन सी चीज है जो खुदा को खुदा बनाती है। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं। लूका पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, अल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। तमजीद के लिए ग्लोरी लफ्ज़ है। अल में बाला पर खुदा का जलाल हो,
और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। सुलह क्यों जलाल हो, जमीन पर सुलह हो गया मानदारो। ये खुदा का जलाल है, ये खुदा का जलाल है। कौन सी चीज है जो खुदा को खुदा बनाती है? अब आपकी बारी है। क्या चीजें हैं खुदा के अंदर? पहली बात है खुदा की सदाकत, सच्चाई खुदा का जलाल है। खुदा की शफकत खुदा का जलाल है। खुदा का फजल, खुदा की खूबसूरती खुदा का जलाल है। और कभी ऐसा हुआ है मानदार कोई एक ही ख्याल हो जो आपको बार बार आए, बार बार आप एक ख्याल को सोचिए, क्योंकि हम खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है। अमंदर मैं बताना चाहता हूँ आपकी खुदा को भी एक ख्याल बार बार तंग कर रहा था। खुदा बार बार उस बात के लिए सोच रहा था। खुदा चाहता था कि जमीन पर उसका जलाल ज़ाहिर हो, और इस बात को वो बार बार बाइबल मुक़द्दस में करता है। गिनती की किताब 14वें बाब की 21 आयत पढ़ने लगा। लिखा है, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम खुदावंद का जलाल, खुदावंद के जलाल से सारी जमीन ममूर होगी। खुदा कह रहा है मुझे मेरे अपने आप की कसम के मेरे जलाल से सारी जमीन ममूर हो जाएगी। फिर ज़बूर 72 उसकी 19 आयत में लिखा है, उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो और सारी जमीन उसके जलाल से ममूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अमान दरो ये ख्याल है जो बार बार खुदा को आ रहा है। हबक्कूक नबी का सही था, उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के जलाल के अरफान से ममूर होगी। बाइबल कहती है खुदावंद के जलाल के अरफान से, यानी खुदा के इल्म से पूरी दुनिया ममूर, पूरी दुनिया खुदा को जानना शुरू कर देगी। ईमानदारों, क्योंकि खुदा ने अपने रूह के वसीला से दुनिया के साथ राब्ता किया। जब आदम गुनाह में गिर गया राब्ता कर चुका था, और खुदा कहता है मेरे अरफान के जलाल से, मेरी इल्म से दुनिया वाकिफ हो जाएगी। इससे पहले कि मैं असल बात पर आऊँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, हम सीख रहे हैं खुदा के जलाल के लिए। उसके लिए हमने सीखा है, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कवोड। कवोड का लफ्ज़ी मतलब है हैवीनेस, वजन। हमने इस बात को सीखा है कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा को खुदा बनाती है। मानदार एक वक्त था जब खुदा इंतजार कर रहा था, सदियों पहले खुदा इस बात का इंतजार कर रहा था। वो ये नहीं कि सिर्फ एक कौम, एक कबीला, एक उम्मत खुदा के जलाल से ममूर हो, बल्कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके जलाल से ममूर हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 23 आयत पढ़ाएंगे। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है, ईमानदारों, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। ईमानदारों, वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार आसमान कर रहा था। वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार जमीन कर रही थी। वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार बाप कर रहा था। वो वक्त आ गया है कि आप सबको वो जलाली बना दे। आप सोच रहे होंगे कि मैं जलाली की तरह भी बन गया हूँ, मैं कितना जलाली बन गया हूँ। तो बाइबल में कहते हैं यीशु मसीह ने कहा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। जिस तरह को बादशाह ऊंचे तख्त पर बैठता, उसकी रियाया उसकी तरफ खींची चली आती है। लेकिन मैं ईमानदारों बताना चाहता हूँ, ये तख्त कोई हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ तख्त नहीं, ये सोने चांदी के तख्त की बात नहीं, बल्कि ये सलीब है जिस पर आपको खुदावंद चढ़ाया गया। और जब उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो जमीन उसके जलाल से ममूर होगी और पूरी दुनिया में उसका जलाल फैल गया। किस तरह? क्योंकि हमने सीखा है खुदा की शफकत, खुदा का जलाल, खुदा की मेहरबानी, खुदा का जलाल है। बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया।
इसलिए था कि जो कोई उस पर अमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मंदर बेटे के वसीले से पूरी दुनिया में उसका जलाल, उसकी मोहब्बत और उसकी शफ़क़त ज़ाहिर हुई। अब आप सोच रहे होंगे हाँ यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बीमारियाँ तो वहाँ की वहाँ, मेरे हालात तो वैसे ही हैं, मैं कैसे जलाली हो गया हूँ? मुझे नहीं समझे, मेरे हालात नहीं बदले। हाँ मैं ये कबूल करता हूँ मेरे लिए वो कुर्बान हुआ, लेकिन बहुत से लोग इस बात को ही नहीं कबूल करते। उन्होंने एक फिल्म देख ली, अभी मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था तो यीशु मेरे लिए क्यों मर गया है। अमानदार मैं बताना चाहता हूँ क्या होता है, क्या हुआ है। आप मेरे साथ निकालें, मेरे साथ आप निकालें यशायाह नबी का सहीफा, उसके 60 बाब की पहली आयत में आपके साथ पढ़। यशायाह नबी का सहीफा 60 बाब की पहली आयत में लिखा है, उठ मनवर हो, उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। तेरा यीशु मसीह आ गया है, उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। अपने आप से कहें, अपने आप के अपने कांधे पर थपकी दें और अपने आप से कहें, उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ है, तुझ पर ज़ाहिर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जरा डीपली समझा दूँ कि किस तरह जलाल आप पर ज़ाहिर हुआ। यशायाह नबी का सहीफा उसके 43 बाब की 6 और 7 में लिखा है, मैं शुमाल से कहूँगा कि दे डाल और जनूब से कहूँगा कि रख ना छोड़ मेरे बेटों को और मेरी बेटियों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लाओ, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है। आप किसके नाम से कहलाते हैं? हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खला किया है, जिसे मैंने पैदा किया है, हाँ जिसे मैंने ही बनाया है। ईमानदार हो, आपका खुदावंद कहता है बेशक आप शमाल में हैं, आप जनूब में हैं, आप मशरक में हैं, आप मगरब में हैं। और वो फरिश्तगान से कहता है कि मेरी बेटियों और बेटों को खींच लाओ क्योंकि वो मेरा जलाल ज़ाहिर करे। कायनात की हर एक चीज ईमानदारों खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रही है। परिंदे उड़ने से, घोंसले बनाने से, चहचहाने से खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं। चूंटियां अपने काम से खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रही हैं। दुनिया में 2 लोग हैं जो खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं करते, गुनाह करने वाले फरिश्ते, गुनाह करने वाले इंसान। बाइबल मुक़द्दस आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाती है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपनी जिंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर। अमन करो, आज मेरा अमान है कि खुदा आपसे कहेगा उठ मनवर। कब कहेगा? जब आप उसकी सलीब को कबूल करेंगे, जब आप कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, तो आप पर खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। ये खुदा का जलाल है। आखिर में इस बात के साथ कि यीशु है साडे दिल दा महरम, यीशु है साडे दिल दा महरम जिहड़ा टुटियां दिलां नूं गंढदा। यीशु है साडे दिल दा महरम जिहड़ा टुटियां दिलां नूं गंढदा ते बदरूआं छड्ड जांदियां जूआं खबरे किंज दी फंडनी फंडदा। वो साडे ऐब लगा लेता है। बेशक ना सोचे मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। आप कहेंगे मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन वो आपसे कहता है कि लेकिन मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ, मैंने तेरा फिदिया दे दिया है, तू जितना भी गुनाहगार है मैं जानता हूँ तू बहुत कुछ है, लेकिन मेरी खूबसूरती को ले ले, तेरे चेहरे पर मेरी खूबसूरती आ जाए। कोई भी बीमारी है अब तेरे नजदीक ना आएगी क्योंकि तूने मुझे कबूल कर लिया। मैंने कहा कि यीशु है साडे दिल दा महरम ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਖੋਰੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਫੰਡਣੀ ਫੰਡਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ है। उसने श्री पर भी कहा बाप इनको माफ करे, जानते नहीं इन्होंने किस गल का पता ही नहीं। वो साडे ऐब लगा लेंदा है, नंगा थां थां सानू भंडदा ते आओ मुफ्त निजात लै जाओ। यीशु ताला फिरदा वंडा